नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज संधियों में हम बात करने वाले हैं हल संधि की। हल संधि क्या होती है? जहाँ पे किसी भी व्यंजन का या तो स्वर से मेल हो या व्यंजन से मेल हो, और उस मेल में व्यंजन में जो लोप आदेश आगम या विकार उत्पन्न हो, तो वहाँ पे हल संधि होती है। हल संधि के भेद 13 या 14 भेद माने गए हैं हल संधि के मुख्यतः, जिनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं ष्टुत्व संधि, जशत्व संधि, चर्त्व संधि, अनुनासिक, अनुस्वार पर सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि, शत्व संधि, यमुटागम संधि, कुक्टुकागम संधि और तुकागम संधि। ये प्रमुख हल संधियाँ हैं। तो आइए बात करते हैं विस्तृत रूप से। सबसे पहले है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि में जब तो सकार या तवर्ग का शकार या चवर्ग से जब योग हो, तो जो दंत्य शकार है वो तालव्य शकार में, और जो तवर्ग है वो चवर्ग में बदल जाता है उसका, अर्थात सकार और तवर्ग का शकार या चवर्ग से योग होने पर सकार के स्थान पर शकार और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। ये योग जो है वो पूर्व से भी हो सकता है या पर से भी हो सकता है, अर्थात स से पहले भी श हो सकता है और स के बाद भी श हो सकता है। आइए उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला हरिष्येते। यहाँ पे सकार में शकार का योग होने पर उस सकार को शकार होके बना हरिष्येते। इसी प्रकार सत चित, तवर्ग के साथ चवर्ग का योग होने पर तवर्ग को चवर्ग होके च हो गया तो बना सच्चित। इसी प्रकार उज्ज्वलः, याच ना, यहाँ पे जो न है, जो तवर्ग का न है, उसका च से संयोग होने पर जो न है वो यहाँ में पंचम वर्ण में ही, चवर्ग के पंचम वर्ण में ही परिवर्तित होकर बरतता है, याच्या। इसी प्रकार राजनः, राज्ञः। इसका एक अपवाद है। इसमें यह है कि सवर्ग और तवर्ग के पूर्व और पर कहीं से भी संयोग हो सकता है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति ऐसी है कि अगर शवर्ण के बाद तवर्ग स्थित हो तो उसको ष्टुत्व कार्य नहीं होता। जैसे कि जहाँ पे भी पहले शकार आ जाए, जहाँ पे पहले भी तालव्य शय हो और बाद में कहीं पे भी तवर्ग का कोई भी वर्ण हो, तो जो तवर्ग का जो वर्ण है उसको चवर्ग नहीं होता। जैसे कि प्रश्नः, विष्णः, यहाँ पे पहले शकार है और पश्चात में है तवर्ग का न, तो यहाँ पे न का परिवर्तन होके इया नहीं होता, चवर्ग में परिवर्तित नहीं होगा, न ही होता है। तो शब्द बनते हैं विष्णः और प्रश्न। ये हो गई ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि के बाद आती है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि में है कि सकार और तवर्ग का शकार और टवर्ग के साथ योग होने पर जो सकार और जो तवर्ग हैं वो शकार और टवर्ग में उनका शकार और टवर्ग हो जाता है। स के स्थान पर श, त के स्थान पर ट, थ का ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ड और न के स्थान पर ण। अर्थात स और तवर्ग, इनमें कहीं से भी पूर्व या पर कहीं पे भी इनमें सकार और टवर्ग का योग हो तो जो सकार और तवर्ग हैं वो शकार और टवर्ग में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, रामस षष्ठ। यहाँ पे जो श है इसका उल्लेख हुआ है स के साथ, तो जो ये स है वो श में बदल के रामश षष्ठः। उस जैसे धनुष ठंकारः, तो धनुष ठंकारः। पेस्ता, यहाँ पे जो त है वो टवर्ग में परिवर्तित होकर टा, तो पेष्टा। चक्रिण ढोकसे, ढौकसे। कृष्णः, कृष्णः, जो न है वो ण हो जाएगा। अब इसके कुछ अपवाद है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पे टवर्ग नहीं होता तवर्ग का, तो वो क्या है? वो है पदांत टवर्ग के परे उक्त कार्य नहीं होता। अर्थात जो ये तवर्ग का टवर्ग में जो परिवर्तन है, अगर वो टवर्ग पदांत में हो और उसके बाद अगर सवर्ग या तवर्ग हो, तो उन सवर्ग या तवर्ग में
कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि सट और संतः। यहाँ पे जो स है इसका ट वर्ग से योग हो रहा है, तो ये परिवर्तित होके श हो जाना चाहिए था, किंतु ये पदांत में ट है, इसलिए इस स में कोई परिवर्तन नहीं होता और शब्द जो बनता है वो बनता है षट संतः। इस अपवाद का भी एक अपवाद है कि अगर पदांत ट के आगे नाम, नवती या नगरी ये 3 शब्द हों तो ष्टुत्व कार्य हो जाता है। एक तो अपवाद हो गया ष्टुत्व का कि अगर पदांत ट के पश्चात सवर्ग तवर्ग आ जाए तो सवर्ग और तवर्ग का शवर्ग और टवर्ग नहीं होगा। लेकिन इसका एक अपवाद का भी अपवाद है कि पदांत ही टवर्ग हो, लेकिन परे नाम, नवती और नगरी ये 3 शब्द हों तो ष्टुत्व कार्य हो जाता है। जैसे सट नाम, यहाँ पे पदांत ट है किंतु इसके पश्चात न है, फिर भी न को परिवर्तन होकर और न हो जाता है, तो शब्द बन जाता है षण्णाम। ऐसे ही षट नवती, षण्णवती, सट नगर्यः, षण्णगर्यः, ये 3 शब्द हो जाते हैं। अब एक और अपवाद है इसका, उसके बारे में बात करते हैं कि तवर्ग के परे अगर शकार हो तो भी ष्टुत्व कार्य नहीं होता। एक तो है कि पदांत टकार के परे नहीं होता ष्टुत्वकार, और दूसरा है कि तवर्ग के परे शकार हो, कि शकार पश्चात में हो और उससे पहले तवर्ग का कोई भी शब्द हो तो उसमें ष्टुत्व कार्य नहीं होता। यहाँ पे जो न है उसमें ष्टुत्व होके हो जाना चाहिए था न, किंतु तवर्ग के परे शकार होने से तोषी ही सूत्र से ये न का न नहीं हुआ और न ही होके शब्द बना भवान षष्ठः। ये हो गई ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि के बाद आती है जशत्व संधि। जशत्व संधि में वर्गों का जो तृतीय वर्ण है वो दिखाई देता है। यहाँ पे होता क्या है, अगर झल से परे झष हो तो जो झल हैं उनको जश हो जाता है। झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण और उसके अतिरिक्त श, स, ह, ये जो झल हैं इनके पश्चात अगर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण आए तो झल के स्थान पर जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण हैं उनके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं वाक्दानम। वाक्दानम में ये झल है जो प्रथम वर्ण आया है, उसके पश्चात तृतीय वर्ण है, तो यहाँ पे जो क है उसको कवर्ग का ही तृतीय वर्ण होके शब्द बना वाग्दानम। इसी प्रकार जगत धाता, जगद धाता, बुद्धि, बुद्धि, इसमें एक ये तो है पदांत के लिए। एक और सूत्र आता है जो कहता है कि झलाम जशो अंते, अर्थात पदांत झल जो हैं वो भी जश हो जाते हैं। कब? जब उनके परे स्वर हो या वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण हो या ह या व र ल हो, तो जो पदांत झल हैं उनको भी जश हो जाता है। झल के स्थान पर पहले, दूसरे, किसी भी वर्ग का जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो वर्ण है उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे देखते हैं जगत ईशः, तो यहाँ पे जगत जो है तवर्ग है, तवर्ग का प्रथम वर्ण, इसके पश्चात स्वर आया है, लेकिन पदांत होने से जगत का जो ता है वो तृतीय वर्ण में परिवर्तित होकर शब्द बनता है जगदीशः। इसी प्रकार दिक अम्बरः, दिगंबरः, अच आदि, अजादि, तिप अंतः, तिबंतः, ये हो गई जशत्व संधि। इस प्रकार जशत्व संधि में जहाँ कहीं भी हमें वर्ग किसी शब्द में तृतीय वर्ण दिखाई दे संधि के अंतर्गत तो वहाँ होती है जशत्व संधि। जशत्व संधि के बाद आती है चर्त्व संधि। चर्त्व संधि में कहते हैं कि अगर झल वर्णों के पश्चात खर हो, अर्थात वर्गों के पहले, दूसरे वर्ण हो या फिर श, स, ह हो, तो झल के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। यह है चर्त्व संधि। जशत्व संधि में झल के स्थान पर तृतीय वर्ण हो रहा था, लेकिन यहाँ पे चर्त्व संधि में झल के परे अगर वर्गों के पहले, दूसरे वर्ण हो तो उस झल को प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, सत्कारः, सत्कारः, यहाँ पे जो तवर्ग है उसके पश्चात प्रथम वर्ण आ रहा है क, तो जो त है उसको प्रथम वर्ण ही रहेगा तवर्ग का और शब्द बनेगा सत्कार है। इसी प्रकार लभ्यते, यहाँ पे जो भ है उसको प्रथम वर्ण हो जाता है प, तो शब्द बनता है लपश्यते, लभ्यते, लपश्यते। युयुत्सवः, युयुत्सवः। इस प्रकार चर्तु संधि में
वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। उसके बाद ये तो हो गई वर्गों के जो 4 वर्ण हैं, प्रथम जो 4 वर्ण हैं उनके बारे में कि वो जब वो पूर्व में हो और उनके पश्चात कोई दूसरे शब्द आए तो उनका क्या होता है। अब अनुनासिक संधि में जो व्यंजनों में जो पंचम वर्ण रह गए हैं प्रत्येक वर्ग के, उसके बारे में संधि जो की गई है उसका नाम है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में बताया गया है कि पदांत यर के परे अनुनासिक होने पर विकल्प अनुनासिक होते हैं किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण। तो जब पदांत यर के परे अनुनासिक वर्ण हो तो विकल्प से यर को अनुनासिक हो जाता है। अब यर प्रत्याहार में ह को छोड़कर सभी व्यंजन आते हैं, तो अगर पूर्व में कोई भी व्यंजन हो ह को छोड़कर और उसके परे अनुनासिक हो, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, तो वो जो यर है उसको पंचम वर्ण ही हो जाता है। लेकिन ये जो कार्य है ये विकल्प से होगा और जहाँ विकल्पाभाव होगा वहाँ पे पूर्व की तरह जशत्व संधि हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं वाकमाला, यहाँ पे पंचम वर्ण परे होने पर इस यर के स्थान पर पंचम क का ही पंचम वर्ण होता है, कवर का ही, तो शब्द बनता है वांगमाला। और अगर अनुनासिक संधि नहीं होगी तो यहाँ पे क के स्थान पर जशत्व कार्य होके शब्द बनेगा वागमाला। इसी प्रकार सतमति, त का पंचम वर्ण होने पर सन्मति और विकल्प के अभाव में जशत्व कार्य होकर शब्द बनता है सदमति। इसी प्रकार एतत् मुरारी, तो अनुनासिक होकर शब्द होगा एतन मुरारी और विकल्प के अभाव में जशत्व होकर शब्द होगा एतद मुरारी। इसमें एक विशेष सूत्र दिया गया है कि अगर प्रत्यये पर भाषायाम नित्यम, अर्थात जो प्रत्यय परे रहते, ये जो अनुनासिक संधि है ये नित्य होगी। वहाँ पे पूर्व सूत्र से यर के संबंध में जो अनुनासिक किया गया है वो विकल्प है, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है कि अगर यर के परे पंचम वर्ण हो और वो जो परे जो शब्द है वो प्रत्यय हो तो जो ये अनुनासिक संधि है ये नित्य होगी। जैसे कि उदाहरण देखते हैं तद मात्रम, यहाँ पे मात्रम प्रत्यय होने पर जो अनुनासिक संधि होके तन मात्रम, ये नित्य रूप बनता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि तद मात्रम शब्द भी हो जाए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यय परे होने से अनुनासिक संधि नित्य होती है। इसी प्रकार वाक्मयम वांगमयम, चित्तमयम चिन्मयम, तो ये हो गया अनुनासिक संधि पंचम वर्णों के लिए। अब व्यंजनों में सभी वर्गों के 5 वर्ण हो चुके हैं। अब देखते हैं अनुस्वार, अगर कहीं पे क्या शर्त होगी। तो जहाँ पे अनुस्वार संधि आए तो उसके बारे में लिखते हैं कि पदांत में स्थित म को अनुस्वार हो जाता है हल वर्णों के परे रहते हैं। मोनुस्वार सूत्र क्या कहता है कि पदांत में अगर कहीं म हो और उसके परे हल हो तो जो म है उसको अनुस्वार हो जाता है। जैसे मातरम वंदे, तो म को अनुस्वार होकर मातरम वंदे। सत्यम शिवम, इस प्रकार। इसमें आगे देखते हैं, ये बोलते हैं कि नश्चा अपदांतस्य झली, अगर अपदांत में न और म दोनों को अनुस्वार होता है झल वर्ण परे रहते, कि अगर झल वर्ण परे हो तो अपदांत में भी न और म दोनों को अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, झल में आते हैं वही किसी भी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण, और उसके अतिरिक्त स, श, स, ह, ये जो वर्ण हैं अगर ये परे हों तो अपदांत में भी न और म को अनुस्वार हो जाता है। जैसे पयांसी, तो अनुस्वार होकर शब्द बनेगा पयांसी। इसी प्रकार नमश्यति, नश्यति, ननश्यति, यहाँ पे अनुस्वार होकर शब्द बनेगा ननश्यति, नमश्यति। इसका एक अपवाद है कि कहाँ पे अनुस्वार नहीं होता, तो उसके लिए जो सम्राट जो शब्द होते हैं, जो सम्राट, उसके लिए एक स्पेशल सूत्र कहा गया है मोराजी समह को, अर्थात सम उपसर्ग के म के बाद अगर क्विप प्रत्यांत की राज धातु आ जाए तो जो म है उसको अनुस्वार नहीं होता। अर्थात पूर्व में सम उपसर्ग हो, सम उपसर्ग का म हो और बाद में राज धातु हो, किंतु वो जो राज धातु है वो क्विप प्रत्यांत हो, उसमें क्विप प्रत्यय लगा हो, तो वो जो पूर्व में स्थित म है उसको अनुस्वार नहीं होता। जैसे उदाहरण देखते हैं सम्राट, यहाँ पे जो राट शब्द है ये राज धातु है जिसमें क्विप प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे म का अनुस्वार नहीं होता और संधि हो जाती है सम्राट। इसी प्रकार समराजहु, सम्राजहु,
सम्राजः सम्राजः। उसके बाद ये तो हो गया था अनुस्वार का अपवाद। अब और परिस्थितियों में अनुस्वार बता रहे हैं कि कहाँ पे और अनुस्वार हो जाता है। तो कहते हैं हेम अपरे वा, अर्थात पदांत म के बाद अगर ह पूर्वक म आए तो विकल्प से जो पूर्व में मैं म है उसका अनुस्वार हो जाता है। अर्थात पूर्व में तो हो पदांत म और उसके पश्चात अगर ह पूर्वक म हो तो जो पदांत म है उसको विकल्प से अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं किम हमलयति, यहाँ पे किम जो पदांत म है इसको अनुस्वार हो जाता है परे ह पूर्वक म रहने से, तो रूप बनता है किम हमलयति, और विकल्प के अभाव में रूप बनता है किम हमलयति। इस प्रकार इसमें आगे बताते हैं कि अगर पदांत म के बाद ह पूर्वक न रहे तो भी म को विकल्प से अनुस्वार हो जाता है। अर्थात ये वही पदांत म है और ह पूर्वक न हो अगर परे तो ये जो म है इसको विकल्प से अभाव हो जाएगा, और जहाँ विकल्प का अभाव होगा विकल्प से यहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा, और जहाँ पे विकल्प का अभाव होगा वहाँ पे जो म है वो न में परिवर्तित होके शब्द बन जाएगा किन हनुते। तो जहाँ पे अनुस्वार होगा शब्द होगा किम हनुते, और जहाँ पे विकल्प का अभाव होके शब्द होगा म को न होके किन हनुते। ये हो गई अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि के बाद बात करते हैं अनुस्वार पर सवर्ण संधि की। जहाँ पे भी जो अनुस्वार होने के पश्चात वो जो अनुस्वार है वो पर सवर्ण हो जाए तो वहाँ पे होती है अनुस्वार पर सवर्ण संधि। कुछ एक प्रसंग ऐसे हैं जहाँ पर अनुस्वार होने के पश्चात फिर उसका अनुस्वार का पर सवर्ण हो जाता है, तो वो जो प्रसंग हैं उनमें होती है अनुस्वार पर सवर्ण संधि। वो कहाँ पे होती है देखते हैं कि अनुस्वार होने पर यदि पर में यय प्रत्याहार रहे, यय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं श श स के ह के अतिरिक्त सभी व्यंजन। अगर अनुस्वार हो जाए और उसके पश्चात स स श स ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तो जो अनुस्वार है उस अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है, और जो परसवर्ण होता है वो परे स्थित जो वर्ण है उसके पंचम वर्ण के अनुसार होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ये है एक शब्द अंकितः, तो यहाँ पर नश्चो अपदान्तस्य झली से न को अनुस्वार होकर शब्द बना अंकितः। अब इसमें अनुस्वार को परसवर्ण करने के लिए जो अनुस्वार है उससे परे यय प्रत्याहार का जो शब्द है क है, तो ये जो अनुस्वार है वो क के अनुसार पंचम वर्ण में परिवर्तित होकर शब्द बनता है अंकितः। इसी प्रकार शान्तः, तो अनुस्वार होकर शब्द बनता है शान्तः और अनुस्वार का परसवर्ण होकर शब्द बनता है शान्तः। इसी प्रकार गुम्फितः, अनुस्वार होकर शब्द होगा गुम्फितः, और अनुस्वार का जब परसवर्ण हो जाएगा यय परे रहते तो शब्द बन जाएगा गुम्फितः। इसमें आगे बताते हैं कि पदांत की स्थिति में अनुस्वार परसवर्ण का जो कार्य है वो विकल्प से होता है। ये जो अनुस्वार का परसवर्ण है ये नित्य है, किंतु अगर पदांत में अनुस्वार हो तो वहाँ पे जो विकल्प जो परसवर्ण है वो विकल्प से होता है, अर्थात हो भी जाता है और नहीं भी होता है। पदांत का तात्पर्य वही है कि जो सुबंत और तिगंत जो पद हैं अगर उनसे परे यह प्रत्याहार हो तो ये जो अनुस्वार हुआ है इस अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होके शब्द बनेगा त्वं करोसि, और विकल्प के अभाव में त्वं करोषि शब्द ही रहता है। इसी प्रकार तृणम चरति, यहाँ पे अनुस्वार होके बनता है तृणम चरति और अनुस्वार परसवर्ण होकर बनता है तृणय चरति। यहाँ पे जो विकल्प कार्य है, जो अनुस्वार के परसवर्ण का कार्य है ये विकल्प से होता है। ये प्रयोक्ता की विवक्षा पर निर्भर करता है कि वो करे भी, अनुस्वार परसवर्ण करना चाहता है तो करे और ना करना चाहता है तो ना करे। उसके बाद आती है पूर्व सवर्ण संधि, जहाँ पर भी वर्ग किसी भी वर्ण का पूर्व सवर्ण हो जाए तो वहाँ पे होती है पूर्व सवर्ण संधि। इसमें कहते हैं कि झयो हो अन्य तरश्याम, अर्थात झय जो प्रत्याहार है उसके आगे अगर ह हो तो उस ह को पूर्व सवर्ण हो जाता है। झय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं किसी भी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण, अर्थात पूर्व में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो और परे अगर ह हो तो उस ह को जो है पूर्व सवर्ण हो जाएगा। इस जो पूर्व में स्थित जो
वर्ण है उस वर्ण के अनुसार उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, जो पूर्व सवर्ण होता है वो। तो इसमें है कि झय के परे अगर किसी भी पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद ह आ जाए तो उस ह को पूर्व सवर्ण हो जाता है। अब पूर्व सवर्ण कौन सा करेंगे, तो इसमें जो बाह्य यत्न के आधार पर इसका सवर्णत्व निर्धारण करते हैं और कहते हैं कि उस जो वर्ण पूर्व में हो उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण कर देते हैं पूर्व सवर्ण में। लेकिन ये जो पूर्व सवर्ण का कार्य है ये विकल्प से होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, तदहितम, यहाँ पे झय के परे ह होने पर ये जो ह है इसको पूर्व सवर्ण होता है, और जो पूर्व सवर्ण है वो तवर्ग का चतुर्थ वर्ण होके होता है तदहितम तदधितम। तो जहाँ पे ये हो जाएगा पूर्व सवर्ण कार्य तो रूप बनेगा तद्धितम, और जहाँ पे ये पूर्व सवर्ण विकल्प का पूर्व सवर्ण नहीं होगा, जहाँ पे विकल्पाभाव होगा वहाँ पे शब्द बनेगा तद्हितम। वहाँ पे जशत्व कार्य होके जो द है ये शब्द बनेगा तद्हितम, वहाँ पे विकल्प के अभाव में हो जाएगा जशत्व। इसी प्रकार दूसरा शब्द देखते हैं, वाक हरि, यहाँ पे जो ह है वो पूर्व सवर्ण होकर घ हो जाता है तो शब्द बनता है वाघरी, और इस विकल्प के अभाव में जशत्व होकर जो शब्द बनेगा वो बनेगा वाग हरि ही। इस प्रकार इसके पश्चात कुछ ऐसे स्पेशल शब्द हैं जिनमें पूर्व सवर्ण करने के लिए सूत्र दिया गया है। तो वो देखते हैं कि अगर उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य, अगर उद से परे स्था स्तंभ धातु हो, स्था और स्तंभ हो तो उनके रहने पर, परे स्था और स्तंभ के रहने पर स्था और स्तंभ का जो स है उसको पूर्व सवर्ण हो जाता है, और स को पूर्व सवर्ण जो होता है वो होता है थ। अर्थात पूर्व में हो उत और पर में हो या तो स्था या स्थानम, तो जो ये स है इसको पूर्व सवर्ण होके हो जाएगा थ। तो शब्द बनेगा उत्थानम, तो शब्द बनेगा उत्थानम। ये जो शब्द बनता है उत्थानम, इसमें एक थ जो है इसका विकल्प से लोप भी हो जाता है झरोझरी सवर्णी सूत्र से। तो इस प्रकार उदय स्था स्तंभो पूर्वस्य से दो तरह के शब्द बन सकते हैं। पहला तो हो गया उत्थानम, और जहाँ पे झरोझरी सवर्ण से थ का लोप होगा विकल्प से वहाँ पे शब्द बनेगा उत्थानम। इस प्रकार ये हो गई पूर्व सवर्ण संधि। अब बात करते हैं पर सवर्ण संधि की। पर सवर्ण संधि को लत्व संधि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ परे ल होते ही ये पर सवर्ण का कार्य होता है। तो ये कहाँ पर होता है देखते हैं कि अगर पूर्व में तवर्ग हो, तोरली सूत्र से अगर तो हो ली, अगर पूर्व में तवर्ग हो और उसके परे लकार हो तो इस तवर्ग को पर सवर्ण ल हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पद लवह, ये जो है तवर्ग है और पश्चात में है ल, तो ये जो तवर्ग है इसको ल होकर शब्द बनेगा पल्लवः। इसी प्रकार उद्लेखः उल्लेखः, हसन लिखती हसल लिखती, यहाँ पे जो ल है ये जो पर सवर्ण होगा तो अनुनासिक होकर शब्द बनेगा हसल लिखती। इस प्रकार इसके बाद आती है छत्व संधि। छत्व संधि में पदांत झय के श को, पदांत झय के परे श को, यहाँ पे है पदांत झय के परे श को पदांत झ के परे जो श है उसको छ हो जाता है अगर उस श से भी परे अट रहे तो। अट का तात्पर्य स्वर और ह या वर। लेकिन ये जो कार्य है छ होने का, ये जो छ होने का कार्य है ये विकल्प से होता है। अर्थात पदांत झय हो और उसके पश्चात हो श, तो इस श को अट परे रहते छ हो जाता है। लेकिन ये जो छ है ये विकल्प से होता है। वार्तिककार जो हैं कात्यायन, उन्होंने ये अट की जगह अम को माना है, अम प्रत्याहार। तो उसके अंतर्गत ये बोलते हैं कि स्वर ह या व र, इसके अतिरिक्त ल और जो पंचम वर्ण है वो सभी होने पर श के स्थान पर छ हो जाएगा। लेकिन ये जो छ है ये छ विकल्प से होता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, तद शिवः, यहाँ पे पदांत झय है, झय के परे श होने पर इस श को, इसके भी परे अट स्वर है ई, तो इसके परे रहने पर श को छ हो जाता है और शब्द बनता है तद छिवः। तद छिवः में
चर्त्व संधि होके शब्द बनता है तच्छिवः। और ये जो छ है, छ विकल्प के अभाव में श ही होता है और शब्द बनता है तच्छिवः। इस प्रकार तो छत्व संधि में क्या है कि पदांत झ से परे श को छ हो जाता है अगर उससे भी परे अम हो, और ये कार्य होता है विकल्प से। उसके बाद आती है गमुट आगम संधि। गमुट आगम संधि में ह्रस्व स्वर से परे स्थित जो न, ङ, ण और न है, इनको गमुट का आगम होता है। क्रमशः ङ, ण और न का आगम होता है यदि परे भी स्वर हो तो, अर्थात पूर्व में ह्रस्व स्वर हो, उसके पश्चात हो या तो ङ या ण या न, और उसके परे हो स्वर, तो जो ग, म, ग, ण और न है, इनको क्रमशः ग, ण और न का ही आगम हो जाता है। जैसे, और ये जो आगम है ये नित्य होता है, यहाँ पे विकल्प नहीं है, ये जो आगम है ये नित्य होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, यह है प्रत्यंग आत्मा। प्रत्यंग आत्मा में ह्रस्व स्वर से परे घ को परे स्वर रहते णमुट का आगम, ङमुट का आगम होकर ङ का आगम होकर शब्द बनेगा प्रत्यंग आत्मा। इसी प्रकार सुगण एक्यम, सुगण एक्यम में ण का आगम होकर शब्द बनेगा सुगण्यकम। इसी प्रकार कुर्वन आस्ते न में न का आगम होकर शब्द बनेगा कुर्वन नास्ते। इस प्रकार अर्थात यमुट का आगम होता है, य, न और न का आगम होता है अगर पूर्व में ह्रस्व स्वर हो और उसके परे भी कोई स्वर हो तो। ये हो गई यमुट आगम संधि। उसके पश्चात आती है कुक्कुट आगम संधि। कुक्टुक आगम संधि में कुक और टुक का आगम होता है। ये आगम कहाँ पे होता है देखते हैं कि ग और ण को क्रमशः कुक और टुक का आगम होता है शर परे रहते। वहाँ पे य और ण को आगम हो रहा था अगर पूर्व में ह्रस्व स्वर हो और परे हो स्वर, लेकिन अगर ग और ण के परे शर हो अर्थात श स हो तो यहाँ पे ण और न को क्रमशः कुक और टुक का आगम हो जाता है, लेकिन ये जो आगम है ये विकल्प से होता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, प्रत्यंग शेते, यहाँ पे परे श होने पर ग को कुक का आगम हो जाता है, कुक का क शेष रहता है, और यहाँ पे एक कुक का आगम होकर क शेष रहेगा और शब्द जो बनेगा प्रत्यंग शेते। लेकिन विकल्प के अभाव में जहाँ आगम नहीं होगा वहाँ पे शब्द होगा प्रत्यंग शेते। इसी प्रकार प्रांग षष्ठः, क का आगम होकर शब्द बनता है, कुक का आगम होकर शब्द बनता है प्रांगक षष्ठः, और इसके विकल्प के अभाव में शब्द बनता है प्रांग षष्ठः। लेकिन जब आगम होता है तो शब्द बनता है प्रांगषष्ठः। इसी प्रकार सुगण षष्ठः, सुगणट षष्ठः, और विकल्प के अभाव में वही होगा सुगण षष्ठः। इसी प्रकार विपण षोडशः, इसमें आगम होकर शब्द बनता है विपणट षोडशः, और विकल्प के अभाव में जहाँ आगम नहीं होता वहाँ पे शब्द बनता है विपण षोडशः। इस प्रकार तो ये हो गई कुक्टुक आगम संधि। अब तुक आगम संधि पढ़ते हैं। तुक आगम संधि में अगर ह्रस्व स्वर से परे श हो तो इस छ को तुक का आगम हो जाता है, और ये जो तुक का आगम है ये पूर्व में होता है। आद्यन्तौ टकितौ सूत्र जो है, जो आगम के बारे में बताता है, वो कहता है कि जो आद्यन्तौ टकितौ कि जहाँ टित संज्ञक है उनका आगम आदि में होता है, और जो कित संज्ञक है उनका आगम होता है परे बाद में। तो इस हिसाब से जो ह्रस्व स्वर से परे जो छ, ह्रस्व स्वर से परे ये जो छ को आगम हो रहा था ये होना चाहिए था छ के पश्चात, किंतु यहाँ पे ये जो सूत्र है छ ये सूत्र ये कहता है कि ह्रस्व स्वर से परे जो छ को जो तुक का आगम होता है वो पूर्व में होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, शिव छाया, तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर से परे ये जो स्थित छ है, इस छ को तुक का आगम होगा, और ये जो तुक है ये छ से पूर्व में होगा, तो शब्द बनेगा शिवत छाया, और स्तुत्व कार्य होकर शब्द बनेगा शिवत छाया। इसी प्रकार अनुच्छेदः
तो अनुत तुक का आगम होकर अनुच्छेदः और ष्टुत्व कार्य होकर अनुच्छाया। इसी प्रकार स्वच्छंदः शब्द बनेगा स्वच्छंदः। ये तो हो गई ह्रस्व स्वर से परे छ की बात। अब बात करते हैं कि अगर पदांतात वा, अगर पदांत में दीर्घ स्वर से भी परे अगर छ हो तो उस छ को भी तुक का आगम हो जाता है, लेकिन ये जो आगम है ये विकल्प से होता है। अर्थात अगर पदांत में दीर्घ स्वर भी हो तो उससे भी परे छ को आगम हो जाएगा, लेकिन ये जो आगम होगा ये विकल्प से होगा। देखते हैं उदाहरण, देखते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी छाया। यहाँ पे पदांत है इसलिए दीर्घ से परे होने पर भी छ में तुक का आगम हो जाता है और शब्द बनता है लक्ष्मी छाया। और विकल्प के अभाव में जो शब्द बनेगा वो बनेगा लक्ष्मी छाया। इसी प्रकार वधु छवि, वधु छवि में आगम होकर शब्द बनता है वधु छवि। यहाँ पे त नहीं, यहाँ पे च, ष्टुत्व कार्य होकर शब्द बन जाएगा वधु वधुच्च छवि, इस प्रकार। और विकल्प के अभाव में जो शब्द बनेगा वो है वधु छवि। तो ये हो गई हैं हल संधियाँ। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में विसर्ग संधि के साथ और स्वादि संधि के साथ। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।